टेंस जो है उसका अर्थ है काल, और काल को जो हम समझते हैं वो है समय। समय क्या है कि समय हमारा तीन प्रकार का होता है। एक जो हम पीछे किए, और जो प्रेजेंट अभी कर रहे हैं, और तीसरा जो हम आगे करेंगे। ठीक है, तो वो जो है हम इस रूप में उसको लिख सकते हैं। जैसे एक क्या है हमारा प्रेजेंट टेंस, उसके बाद दूसरा क्या है पास्ट टेंस, और तीसरा क्या है फ्यूचर टेंस। ठीक, यानी जिसको हम बोलते हैं वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, लिख देते हैं। उसके बाद भविष्य काल। ठीक है, और ये जो है हमारा अब जो बातचीत होती है अपने जीवन में, हम जो एक दूसरे से गपशप करते हैं, तो हमारा ये तीन ही कंडीशन होता है कि नहीं होता है जी। तो उसको जब हम टेंस के इसमें लेकर के आते हैं, फील्ड में लेकर के आते हैं, तो वो तीन प्रकार हमारा यहाँ दिखता है कि नहीं दिखता है ना। हम जो बातचीत करते हैं, तुम कहाँ गए थे कल, ये तुमने कब किया, मैंने कल किया, तुम क्या कर रहे हो अभी, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, तुम क्या करोगे कल, कहाँ जाओगे कल। हमारा गपशप होता है कि नहीं होता है ना। इसी को और शेरशाबादी भाषा में जब हम समझेंगे तो क्या समझेंगे, तुई कुंठे जाबी, उसी को तुई कुंठे जाबी, तुई की करछि, कैल की करली, एखन की करबी, कैल की करबी। इस तरह का हम गपशप करते हैं कि नहीं करते हैं। सेम इसी को जब हम हिंदी में बात करते हैं, उर्दू में बात करते हैं, क्या करोगे, क्या कर रहे हो, सेम इसी तरह का कंडीशन होता है कि नहीं होता है। सेम इसी तरह प्रेजेंट टेंस, तुम अभी क्या कर रहे हो, अभी तुम क्या करते हो, एखन की करछि तुई, इसी को सुरजापुरी में लेकर आला की करोहि, मी काम करोछि, भात खाछि आला, कल फला जगह गेइनु, कल मोर घरोत शादी छे। इस तरह का कंडीशन हर भाषा में, हर एक लैंग्वेज में इसी तरह का तीन ही प्रकार का कंडीशन होता है। चाहे हम सुरजापुरी बोले, चाहे हम हिंदी बोले, चाहे उर्दू बोले, चाहे इंग्लिश बोले, चाहे अरबी बोले, या दुनिया में और जितने भाषा है, भोजपुरी बोले, का करत है, कहाँ जात है, का करबे ते, होता है कि नहीं होता है, का करछी। ये सारा का सारा कंडीशन चाहे हम किसी भी भाषा में लेकर के आए, हमारा तीन ही कंडीशन होता है, तीन प्रकार होता है ना। और वो सेम कंडीशन हमारा अभी जो है सबसे ज्यादा फेमस, अभी कहीं पर भी जाएंगे तो वो हमारा है इंग्लिश भाषा, है ना। और उस चीज को हम लेकर के सबसे ज्यादा टेंशन में है, उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। भाई साहब, आप जो है इंग्लिश में नहीं घुसिए, पहले आप अपने भाषा में घुसिए कि आपके भाषा में, आपके जीवन में
कई प्रकार का समय होता है, कई प्रकार का टाइम होता है। एक पीछा, एक मौजूद और एक आने वाला होता है कि नहीं? हाँ, तो जैसा जैसा हमारा जो है समय, जैसा जैसा दिन हम जो है बदलते हैं, वैसा वैसा हम जो है जुमला इस्तेमाल करते हैं, वैसा वैसा वाक्य प्रयोग करते हैं, उसी तरह का सेंटेंस जो है हम यूज करते हैं, है ना? तो उस चीज को जब हम समझेंगे तो वो चीज हमारा 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और एक फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, तुम क्या करते हो, तुई की करछि, आला की करोहित मिया, होता है कि नहीं? पास्ट टेंस, की करिया हिलो, की करेछिली तुई, तुम क्या किए थे, होता है कि नहीं होता है? इसी तरह फ्यूचर टेंस, की करबेन मिया, सोचे देखे, तू की कर भी सोचे दे, सोच के देखो भाई साहब तुम क्या करोगे कल, है ना? तो हमारा अपना जीवन में ही तो कई 3 प्रकार का हो गया। तो उस चीज को हम इंग्लिश में इस तरह समझेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो है इस चीज को हम मिटा दें। अच्छा, हिंदी वाला पहले मिटा देते हैं, अभी उसको रहने देते हैं। अब बात करेंगे हम किसको लेकर के, प्रेजेंट टेंस। ये दोनों अभी रहे, ये दोनों अभी रहे। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल में हमारा बहुत प्रकार का कंडीशन हो सकता है। वर्तमान काल में जो हम बात करेंगे उसमें बहुत प्रकार का कंडीशन हो सकता है। क्या हो सकता है? जैसे प्रेजेंट टेंस में तुम अभी क्या करते हो, मैं अभी लिखता हूं, है ना? दूसरा, तुम अभी क्या कर रहे हो, मैं लिख रहा हूं। तीसरा, तुम अभी क्या करते हो, मैं नहीं लिखता हूं। तुम क्यों नहीं लिखते हो, मैं पढ़ता नहीं हूं। तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, केने पढ़िस ना, तू की करछे। इस तरह का हम बोलते कि नहीं होता है? तो इसमें जो है प्रेजेंट टेंस में जो है क्या है, हम अपने भाषा में जब इसको हम समझते हैं तो उसमें हमारा क्या होता है, कई प्रकार का भाषा, कई प्रकार का जुमला। एक क्या होता है जिसको हम बोलते हैं साधारण, की करछी, लेखछी, क्या करते हो, लिखता हूं, साधारण हो गया। अब तुम क्या लिखते हो, मैं फला चीज लिखता हूं। तुम क्या करते हो, मैं बैठा हूं। क्यों बैठे हो, मैं नहीं लिखता हूं, पढ़ना लिखना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो देखो, एक होता है हाँ, एक होता है ना। एक होता है मैं अभी काम कर रहा हूं, मैं अभी काम नहीं कर रहा हूं। तुम काम अभी क्यों कर रहे हो, मैं काम इसलिए नहीं कर रहा हूं। तो एक हाँ, एक ना, एक काम जारी है, एक क्यों नहीं काम कर रहे हो। तो सवाल भी हो सकता है, हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है ना? तो ये प्रेजेंट टेंस जो है इसमें कई प्रकार का मेरे जीवन में आया, अपने भाषा में आया कि नहीं आया। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस को लेकर के। प्रेजेंट टेंस में हमारा क्या होता है, कई प्रकार का हम अपने जीवन में क्या है, वाक्य प्रयोग करते हैं, सेंटेंस यूज करते हैं। क्या, हाँ, ना, क्यों, अभी, कब, ये सब यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? उस चीज को हम क्या करते हैं, एक है साधारण। क्या करते हो, किसी ने पूछा तो वो साधारण जवाब दिया, क्या, मैं लिखता हूं। उसको साधारण क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको बोलते हैं। क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम जो है बात करेंगे, उसको हम समझेंगे। पहले प्रेजेंट टेंस का जो ये है
आपका भाग है, उस भाग को पहले आप देख लीजिए, पहले उसको लिख लीजिए, समझ लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सामान्य वर्तमान काल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल, यानी जिसमें किसी तरह का कुछ भी कंडीशन ना हो, गपशप में हाँ नहीं आभी झाभी जो कुछ भी हम बोलते हैं, सिंपल साधारण जवाब दिया, क्या करते हो किसी ने पूछा तो उसने जवाब दिया मैं लिखता हूं, है ना, सिंपल जवाब दे दिया, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। दूसरा क्या है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट। दूसरा क्या है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रोग्रेसिव या फिर कंटिन्यूअस। इसको इम्परफेक्ट टेंस क्यों बोलते हैं? पहले देखिए, प्रेजेंट समझ में आ गया है, वर्तमान, इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस क्यों बोलते हैं? इम्परफेक्ट का हम पहले उसको समझेंगे, इम्परफेक्ट का माना क्या है, उसका अर्थ क्या है। कोई काम हम करते हैं ना अपने जीवन में, तो कोई जो है अच्छा काम कर लिया, बहुत अच्छा, जो हम बोले जिस तरीके से वो जो है उस काम को बहुत अच्छी तरीके से कर लिया, तो हम बोलते हैं क्या? परफेक्ट। हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट। परफेक्ट मतलब काम बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से वो कर लिया, है ना। अच्छा, उसके बाद अभी जो है वो काम अच्छी तरीके से अभी किया नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इम्परफेक्ट। उसको हम क्या बोलेंगे? इम्परफेक्ट, यानी काम जो है परफेक्ट हुआ नहीं है, काम जितना हम दिए थे वो अभी मुकम्मल हुआ नहीं है। तो एक है परफेक्ट, मुकम्मल हो गया, और है एक क्या है? इम्परफेक्ट, यानी अभी काम मुकम्मल हुआ नहीं है, इसीलिए इसको इम्परफेक्ट बोलते हैं। इम्परफेक्ट, उसके बाद इसको किसी ने कहा है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है? काम अभी जारी है, यानी इम्परफेक्ट, अभी परफेक्ट हुआ नहीं है, काम अभी अधूरा है। उसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? जो काम हम दिए थे अभी वो काम कर ही रहा है ना। तो या तो हम इसको इम्परफेक्ट बोले, या प्रोग्रेसिव बोले, या कंटिन्यूअस बोले, सब एक ही नाम है। सब क्या है? एक ही नाम है। जैसे कोई बच्चा छोटा होता है तो उसको समाज के लोग बच्चे अजीब सा नाम देते हैं, थोड़ा सा और बड़ा होता है तो उसको फिर एक अलग नाम देते हैं। जब बड़ा आदमी हो जाता है, शादी ब्याह कर लेता है, तो फिर उसका एक अलग ही मकाम होता है, एक अलग ही नाम से उसको बुलाता है। जैसे हम मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल आप लोगों को समझाना चाहेंगे, एक का नाम है फजलुर रहमान, बचपन में उसको क्या बोलता है? फजलू। फिर थोड़ा सा जब बड़ा होता है, आपस में बच्चों के बीच में रहता है तो कहता फजले, थोड़ा बिगाड़ के बोलता है ना, एक टाइम होता है, समय होता है। फिर उसके बाद जब आदमी बड़ा हो जाता है तो वो क्या बोलता है? फजलुर रहमान, है ना। कई प्रकार का नाम आदमी के जीवन में हो सकता है, कई प्रकार का नाम किसी भी चीज में आदमी यूज करता है। इसी तरीके से आप इसको जो है कई एक नाम दिया है, आप इसको समझ सकते हैं। या तो इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट क्यों बोलते हैं? काम अभी परफेक्ट मुकम्मल कंप्लीट हुआ नहीं है। प्रोग्रेसिव क्यों बोलते हैं? प्रोग्रेसिव यानी काम अभी जारी है। कंटिन्यूअस, अभी काम कंप्लीट हुआ नहीं है, मुकम्मल हुआ नहीं है। उसके बाद तीसरा क्या है? प्रेजेंट टेंस का जो है तीसरा ये आपका भाग क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको समझाने की जरूरत है। इम्परफेक्ट में हम इसको समझा दिए, परफेक्ट मतलब काम कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो गया, इम्परफेक्ट नहीं हुआ। अच्छा, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट वर्तमान भी है, परफेक्ट काम कंप्लीट मुकम्मल तौर पर कर भी रहा है, कंटिन्यूअस यानी जो काम हम दिए थे परफेक्ट कर रहा है और अभी भी काम जारी है, लेकिन कोई मिस्टेक नहीं है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। काम अभी जारी है, प्रेजेंट काम वर्तमान कर रहा है और परफेक्ट कर रहा है, कोई गलत नहीं कर रहा है और अभी कर ही रहा है, काम खत्म नहीं हुआ है ना। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये तीन चीज आप इसको यहां से हटा दीजिए। बात करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बात करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको जो है हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं
सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोले या सिंपल प्रेजेंट टेंस बोले। जैसे हम बोलते हैं सिंपल का माना क्या, साधारण। ये आदमी कैसा है, बिल्कुल सिंपल है, मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से ताव झाव नहीं, तो उसको हम अपने जीवन में सिंपल बोलते कि नहीं बोलते हैं। वही सिंपल का माना क्या हुआ, साधारण, आम जिसको बोलते हैं, सीधा साधा जिसको बोलते हैं। इसलिए ये क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अर्थ हुआ, यानी जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, इसमें होता क्या है, फॉर एग्जांपल मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, तुम पढ़ते हो, वह लिखता है। ये सब क्या है, सिंपल है कि नहीं है, साधारण। इसीलिए इसको क्या है, दूसरा नाम क्या है, सिंपल। और मैं खाता हूं, प्रेजेंट वर्तमान कर रहा है काम, है कि नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसलिए इसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये सब अपने जीवन में हम अपने उर्दू भाषा में, हिंदी भाषा में यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। तो आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई टेंशन है कि टेंस क्या चीज है। टेंस को पहले अपने भाषा में इस्तेमाल कीजिए, यूज कीजिए, उसका प्रयोग पहले अपने भाषा में लाइए। चाहे आप कोई सा भी भाषा बोले, उसको सामान्य तौर पर पहले लेकर के आए, उसको समझें। और जब आप टेंस के परिभाषा में घुसेंगे, उसके भेदों में घुसेंगे और उसके कंडीशन में घुसेंगे, आपको ऐसा कंडीशन मिलेगा। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मिलेगा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस मिलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मिलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस मिलेगा। तो पहले आप समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सामान्य वर्तमान काल। इसमें आपका अपने जीवन में कैसा कैसा आप सेंटेंस यूज करते हैं। मैं खाता हूं, आप कहते हैं कि नहीं कहते अपने जीवन में, हामी खाची, मी आला खाची, बोलते कि नहीं बोलते हैं। तो उसको आप जो है जब टेंस के परिभाषा में लेकर के जाएंगे तो उसका कंडीशन क्या होगा, उसका कंडीशन क्या होगा, उस चीज को आज हम समझेंगे। चलिए इसको पहले मिटा देते हैं। अभी हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका पैटर्न क्या है, इसका कायदा कुलिया क्या है। पैटर्न यानी जिसको हम बोलते हैं कायदा, जिसको क्या बोलते हैं, कायदा। यानी उसका ये क्या बोलेंगे उसको, कंडीशन, सिचुएशन क्या है, कैसे हम उस सेंटेंस को यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे हम यूज करेंगे। जैसे वहां पर लिखा है किसी ने, मैं खाता हूं, यहां पर लिखा है ना, मैं खाता हूं, मैं खाता हूं। इसका पैटर्न है, पहले मैं क्या है, मैं जो काम करने वाला है ना,
जो काम करने वाला है उसको जो है इंग्लिश के परिभाषा में सब्जेक्ट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैटर्न में सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद उसका क्या आएगा? क्रिया आएगा, काम जो वो कर रहा है ना, उसको इंग्लिश के परिभाषा में बोलते हैं वर्ब। क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। सब्जेक्ट के बाद प्लस दे करके आपको क्या करना पड़ेगा? वर्ब लेकर के आना पड़ेगा। अब वर्ब में भी आपका कई प्रकार का है। वर्ब 1 है, वर्ब 2 है, वर्ब 3 है, वर्ब आईएनजी है, वर्ब 5 है। तो आप जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे। वर्ब 1 किसको कहते हैं? जैसे आप मान के चलिए खाना का इंग्लिश क्या है? ईट माने खाना। जाना का इंग्लिश क्या है? गो माने जाना। तो सबसे पहले जो वर्ड आएगा वो है वर्ब 1 की कैटेगरी में आता है। वो क्या आता है? वर्ब 1 की कैटेगरी में आता है, और वही वर्ब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जैसे मैं खाता हूं, सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं का इंग्लिश आप लेकर के आए, आई। सब्जेक्ट आया। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लाना है? वर्ब लाना है। कौन सा वर्ब लाना है? वर्ब 1 लाना है। यहां पर क्या है? खाना। खाना का इंग्लिश क्या है? ईट माने खाना। ईट का वर्ब 1 कौन है? ईट ही है। तो आपको लेकर के आना है वर्ब 1, EAT, ईट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है प्लस दे करके, तो आपको ऑब्जेक्ट लेकर के आना है। ऑब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं अपने भाषा में क्या बोलते हैं? मफऊल। उर्दू में जब हम इस चीज को समझेंगे तो हम क्या करेंगे? पहले फेल, वर्ब को क्या बोलेंगे? फाइल, ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? मफऊल। यही ना? जब हम फेल, फाइल, मफऊल उर्दू में लिखेंगे, उर्दू के भाषा में, तो पहले फेल आएगा, फिर फाइल आएगा, फिर मफऊल आएगा। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है कि हमको बाएं से लिखना होता है, इसलिए पहले फेल आया सब्जेक्ट, पहले उसके बाद फाइल आया वर्ब, उसके बाद मफऊल आया ऑब्जेक्ट, है ना? और उर्दू में क्या होता है? उल्टा हो जाता है, दाएं से लिखना होता है। तो दाएं से जब हम लिखेंगे तो पहले फेल आएगा, फिर फाइल आएगा, फिर मफऊल आएगा। ठीक है ना? इसमें कोई कंडीशन नहीं है। इंग्लिश में बाएं से लिखना होता है, उर्दू में दाएं से लिखना होता है। तो मैं खाता हूं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब खाना आ गया। क्या खाता हूं ये कोई बता रहा है क्या? नहीं बता रहा है।